आइए आपको उस दृश्य की ओर ले जाता हूँ जहाँ माँ की शैया सज रही है और वह अलविदा कह चुकी है हम सब से। डॉक्टर चंद्रकांत देवताले की है गहरी पंक्तियाँ आपके पेशे नज़र है। मैं वहीं से अभी अभी माँ के पास से आया हूँ जहाँ जैसे सभी कुछ आईने के भीतर बसा था। मैं वहीं से अभी अभी माँ के पास से आया हूँ। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे और वह वैसी परेशान खटकरम में जुटी हुई नहीं थी जैसी हम लोगों को बड़ा करते इस दुनिया के उस 4 कमरों वाले घर में ताज जिंदगी रही थी। उसने मुझसे कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। जैसे उसे पता था सब कुछ, उसने मुझे उन निगाहों से भी देखा जो सारे अपराधों को माफी देती है। एक बार मर चुकने के बाद वह अमर हो गई थी। मैं उसके लिए सिर्फ एक भुगती हुई गूंज था जो कभी उसके अतीत की धड़कन थी। वो थोड़े से बेआवाज वक्त में पत्थर का एक घोड़ा और 2 कुत्ते जरूर दिखे। कुत्तों के प्रति अपने प्रेम के कारण हाथ फेरा एक के माथे पर तो उसका उतना हिस्सा रेत की तरह बिखर गया। चाहते हुए भी माँ को नहीं छुआ मैंने। पता नहीं किन किन दुखों स्मृतियों से भरी थी उसकी देह। मैंने चाहा किसी भी तरह मैं देख पाऊं उन स्तनों को चूसते हुए अपने होंठ। कैसे युद्ध मंदी और फाका मस्ती के उन दिनों में चिपटे हुए उसके पेड़ का पक्षी बन जाता था मैं उसे नहीं बता पाया कि कसाई खाने में काम करते शाकाहारी की तरह मैं जिंदा हूं इस दुनिया में और शामिल हूं उन्हीं में जो अपनी करुणा की तबाही और अपने साहस की हत्या के लिए दूसरों को अपराधी समझ रहे हैं। मैं अभी अभी माँ से मिलकर आया हूँ और पुरखों की प्यास को चाट रहा हूँ। माँ से अपने ढंग की इस अकेली अधूरी मुलाकात के बारे में कोई सबूत देना संभव नहीं। यह न तो सपने में हुई और न उसके लिए मुझे मृतकों में शामिल होना पड़ा। मैं वहीं से अभी अभी माँ के पास से आया हूँ। वहाँ जैसे सभी कुछ आईने के भीतर बसा था। मैं वहीं से अभी अभी माँ के पास से आया हूँ।